नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जिंदगी असल में कैसी होती होगी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सीधे उन ग्रंथों में जाएंगे जो हमें ऋग्वैदिक काल के समाज और उनकी आध्यात्मिक दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, किसी भी समाज को असल में समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लोग अपना गुजारा कैसे करते थे। तो चलिए, सबसे पहले उनके पेशों और खेतीबाड़ी के ज्ञान को देखते हैं, जो कि उनकी दुनिया की नींव थी। तो यहाँ देखिए, बढ़ई यानी तक्षा जो घर बनाते थे, चमड़े का काम करने वाले चर्मकार, और हाँ, रथकार जो उस जमाने के लिए ट्रांसपोर्ट और युद्ध दोनों के लिए बहुत जरूरी रथ बनाते थे। इनके अलावा बुनकर, कुम्हार, वैद्य, यहाँ तक कि गांव का मुखिया यानी ग्रामणी और नाई भी थे। मतलब ये एक पूरी तरह से विकसित और संगठित समाज था। तो ये तो हो गए खास पेशे, लेकिन इन सबके अलावा जाहिर सी बात है, जिंदगी का सबसे बड़ा आधार तो खेती ही थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी भाषा से ही हमें ये अंदाजा लग जाता है कि वो अपनी जमीन और खेती के तरीकों को कितना महत्व देते थे। जैसे कि ये शब्द है उर्वरा। अब ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये वो जमीन है जो उपजाऊ है, जिस पर खेती हो सकती है। तो एक अलग शब्द का होना ही ये बताता है कि उनके लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी कितनी ज्यादा कीमती थी। अच्छा, अब इस उर्वरा को जोतने के लिए क्या चाहिए? ताकत और औजार, है ना? तो ताकत के लिए था वृक्ष यानी बैल, और औजार था लांगल यानी हल। आप सोचिए, इन्हीं दोनों ने मिलकर उनकी खेती की पूरी बुनियाद रखी। और बात सिर्फ जमीन जोतने तक ही नहीं थी, वो मिट्टी को और बेहतर बनाना भी जानते थे। ये शब्द है किरीश, जिसका मतलब है खाद। सोचिए, उन्हें ये पता था कि मिट्टी में खाद डालकर फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस सोच थी। अब खेती के लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी यानी बारिश। और बादलों के लिए उनका शब्द था पर्जन्य। इससे साफ पता चलता है कि वो प्रकृति पर कितने निर्भर थे। बारिश उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, एक वरदान थी। और इसीलिए जैसा कि हम आगे देखेंगे, बारिश के देवता का बहुत बड़ा स्थान था। और आखिर में ये शब्द देखिए, कुलिया, मतलब सिंचाई के लिए बनाई गई नहर। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं बैठे थे, बल्कि पानी को मैनेज करना भी जानते थे। तो कुल मिलाकर ये सारे शब्द हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाते हैं जिसे खेती का बहुत गहरा और प्रैक्टिकल ज्ञान था। तो ये तो हो गई उनके रहन सहन और कामकाज की बात। अब चलिए उनकी सोच और मान्यताओं की दुनिया में चलते हैं। आखिर वो इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को किस नज़र से देखते थे? आइए अब आर्यों की आध्यात्मिक दुनिया को समझते हैं। उनकी मान्यताओं की 3 खास बातें थीं। पहली, वो देवताओं, ऋषियों और कर्म के सिद्धांत को बहुत मानते थे। दूसरी, शुरुआत में वो बहुदेववादी थे, मतलब कई देवताओं को पूजते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाद में यज्ञ जैसी परंपराओं से एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर का विचार भी सामने आने लगा। और जब हम कहते हैं कई देवता, तो ऋग्वेद हमें एक खास संख्या भी बताता है। कुल 33 प्रकार के देवताओं का जिक्र मिलता है। मतलब उनका पूरा एक देव मंडल था जो काफी व्यवस्थित था। अब ये देवता कोई आसमान में बैठे दूर के लोग नहीं थे, वो असल में प्रकृति की शक्तियों का ही रूप थे। जैसे वायु देवता, अग्नि देवता या तूफान के देवता। मतलब वो उन्हें अपने आसपास ही महसूस करते थे, हवा में, आग में, हर जगह। और एक जरूरी बात यह भी है कि इस देवमंडल में सिर्फ देवता ही नहीं थे। ऋग्वेद में कई देवियों को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसा मैंने कहा, यह देवमंडल बहुत व्यवस्थित था। इसे एक तरह का कॉस्मिक मैप समझ सकते हैं। देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, उनके स्थान के हिसाब से। सबसे पहले आते हैं पृथ्वी के देवता। इनमें प्रमुख हैं अग्नि यानी आग के देवता, जो हर घर में मौजूद थे, और सोम, जो एक पवित्र पौधा और पेय था, और बृहस्पति। अब पृथ्वी से ऊपर आकाश के देवता। इनमें वरुण, मित्र, सूर्य और बृहस्पति जैसे देवता शामिल थे, जो रोशनी और ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभालते थे। और फिर आती है तीसरी श्रेणी, जो पृथ्वी और आकाश के बीच की जगह यानी अंतरिक्ष या वायुमंडल की है। इसमें थे इंद्र, रुद्र, वायु और पर्जन्य जैसे देवता, जो तूफान, हवा और बारिश को नियंत्रित करते थे। अच्छा, अब मृत्यु के बाद क्या होता था, इस बारे में उनकी सोच में एक बहुत खास बात है। ऋग्वेद में अमरता का जिक्र तो है, लेकिन मोक्ष का नहीं। मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति वाली जो अवधारणा है, वो उस वक्त नहीं थी।
उनका मानना था कि किसी का जन्म उसके कर्मों से जुड़ा होता है। तो इस पूरे देव मंडल में 3 देवता सबसे प्रमुख थे। आप उन्हें उनकी आध्यात्मिक दुनिया के 3 सबसे मजबूत स्तंभ कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं। सबसे पहले हैं इंद्र, जिनका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिक्र हुआ है। उन्हें पुरंदर कहा गया, यानी किलों को तोड़ने वाला। वो युद्ध के भी देवता थे और बारिश के भी, मतलब जीत और जीवन दोनों के लिए उनकी पूजा होती थी। दूसरे प्रमुख देवता हैं अग्नि। वो सिर्फ आग के देवता नहीं थे, बल्कि उन्हें सूर्य का ही एक रूप माना जाता था। हर घर में उनकी मौजूदगी होती थी और सबसे जरूरी बात, वो इंसानों और देवताओं के बीच एक माध्यम का काम करते थे। हमारी प्रार्थनाएं उन्हीं के जरिए देवताओं तक पहुंचती थीं। और तीसरे स्तंभ हैं वरुण, जल के देवता। उन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो समुद्र से परिचित थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनकी तुलना ईरान के देवता अहूर मज़दा से भी की जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 बड़े देवताओं पर खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई और देवी देवता थे जो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े थे। जैसे कि पर्जन्य, जो बारिश और बादलों के देवता थे, मरुत, आंधी तूफान के देवता, पूषण, जो पशुओं के देवता थे और बाद में शूद्रों के देवता माने गए, और यम, मृत्यु के देवता। और हाँ, जैसा हमने पहले कहा था, देवियों का भी बहुत बड़ा स्थान था। आप देखिए, सिंधु नदी की देवी हैं, आरण्यानी जंगल की देवी हैं, अदिति को देवताओं की महान माता कहा गया है, उषा भोर की देवी हैं और सरस्वती ज्ञान की देवी। हर एक का अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, उनके खेती के तरीकों से लेकर उनके देवताओं तक, तो एक सवाल मन में आता है ना, कि समाज, प्रगति और ईश्वर के बारे में ये हजारों साल पुरानी मान्यताएं हमारी आज की परंपराओं और संस्कृति में किस तरह जिंदा हैं। शायद यही ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी विरासत है।